हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको कुछ सेकेंड ही इस क्वेश्चन को हल करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है? सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है? आपके पास ऑप्शन है, ए सूक्ष्मदर्शी, बी दूरबीन, सी नग्न आँख, डी कैमरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए 2, बी 3, सी 5, डी 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सूक्ष्म जीवों में से कौन जीवाणु नहीं है? सूक्ष्म जीवों में से कौन जीवाणु नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ए लैक्टोबैसिलस, बी पैरामीशियम, सी राइजोबियम, डी ई कोलाई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, खमीर किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? खमीर किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? आपके पास ऑप्शन है, ए कवक, बी जीवाणु, सी शैवाल, डी विषाणु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वायरस किसमें जीवित रहता है? वायरस किसमें जीवित रहता है? आपके पास ऑप्शन है, ए जल में, बी हवा में, सी जीवित कोशिका में, डी मिट्टी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जीवित कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, दही बनाने में कौन सा जीव सहायक होता है? दही बनाने में कौन सा जीव सहायक होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए खमीर, बी लैक्टोबैसिलस, सी राइजोबियम, डी पेनिसिलियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक बनाने में प्रयोग होता है? कौन सा सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक बनाने में प्रयोग होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए पेनिसिलियम, बी राइजोबियम, सी ई कोलाई, डी लैक्टोबैसिलस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, राइजोबियम किस पौधे की जड़ों में पाया जाता है? राइजोबियम किस पौधे की जड़ों में पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए दलहनी पौधे, बी धान, सी गेहूं, डी मक्का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दलहनी पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी बीमारी वायरस से होती है? कौन सी बीमारी वायरस से होती है? आपके पास ऑप्शन है, ए मलेरिया, बी टाइफाइड, सी पोलियो, डी फ्लैग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? आपके पास ऑप्शन है, ए पोलियो, बी चेचक, सी टाइफाइड, डी खसरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मलेरिया फैलाने वाला जीव है? मलेरिया फैलाने वाला जीव है। आपके पास ऑप्शन है, ए एनोफिलीज मच्छर, बी क्यूलेक्स मच्छर,
सी मक्खी, डी विषाणु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एनोफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, प्लेग रोग का वाहक है, प्लेग रोग का वाहक है। आपके पास ऑप्शन है ए चूहा, बी मच्छर, सी मक्खी, डी विषाणु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हैजा किसके कारण होता है, हैजा किसके कारण होता है। आपके पास ऑप्शन है ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी शैवाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा खाद्य पदार्थ खमीर से बनाया जाता है, कौन सा खाद्य पदार्थ खमीर से बनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए पनीर, बी ब्रेड, सी दूध, डी दही। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, फफूंद किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है, फफूंद किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है। आपके पास ऑप्शन है ए कवक, बी जीवाणु, सी वायरस, डी शैवाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, फफूंद मुख्य रूप से कहाँ पनपती है, फफूंद मुख्य रूप से कहाँ पनपती है। आपके पास ऑप्शन है ए सूखी जगह, बी ठंडी जगह, सी नम और गर्म जगह, डी बर्फीली जगह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नम और गर्म जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन बनाता है, कौन सा सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन बनाता है। आपके पास ऑप्शन है ए नीली हरी शैवाल, बी जीवाणु, सी कवक, डी वायरस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नीली हरी शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की विधि है, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की विधि है। आपके पास ऑप्शन है ए उबालना, बी शीतकरण, सी सुखाना, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, सिरका बनाने में कौन सा जीव प्रयोग होता है, सिरका बनाने में कौन सा जीव प्रयोग होता है। आपके पास ऑप्शन है ए एसिटोबैक्टर, बी खमीर, सी लैक्टोबैसिलस, डी पेनिसिलियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एसिटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, दूध को दही में बदलने वाला जीव है, दूध को दही में बदलने वाला जीव है। आपके पास ऑप्शन है ए खमीर, बी लैक्टोबैसिलस, सी राइजोबियम, डी फफूंद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी बीमारी वायरस से फैलती है, कौन सी बीमारी वायरस से फैलती है। आपके पास ऑप्शन है ए चेचक, बी मलेरिया, सी प्लेग, डी टाइफाइड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, लसदार पदार्थ बनाने में कौन सहायक है, लसदार पदार्थ बनाने में कौन सहायक है। आपके पास ऑप्शन है ए खमीर, बी फफूंद, सी जीवाणु, डी कवक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फफूंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, खाद बनाने में सहायक सूक्ष्म जीव है। खाद बनाने में सहायक सूक्ष्म जीव है। आपके पास ऑप्शन है ए कवक और जीवाणु, बी वायरस, सी शैवाल, डी परजीवी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कवक और जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, टिटनेस रोग का कारण है। टिटनेस रोग का कारण है। आपके पास ऑप्शन है ए क्लोस्ट्रिडियम, बी प्लाज्मोडियम, सी राइजोबियम, डी पेनिसिलियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोस्ट्रिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है। कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है। आपके पास ऑप्शन है ए हैजा, बी मलेरिया, सी प्लेग, डी खसरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, खास विषाक्तता का कारण है। खाद विषाक्तता का कारण है। आपके पास ऑप्शन है ए जीवाणु, बी कवक, सी शैवाल, डी विषाणु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा रोग मक्खी से फैलता है। कौन सा रोग मक्खी से फैलता है। आपके पास ऑप्शन है ए टाइफाइड, बी प्लेग, सी मलेरिया, डी चेचक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, नीला हरा शैवाल मिट्टी में क्या बढ़ाता है। नीला हरा शैवाल मिट्टी में क्या बढ़ाता है। आपके पास ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन, डी हाइड्रोजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है। पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है ए दूध को उबालना, बी दूध को ठंडा करना, सी दूध को सुरक्षित रखना, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, एंटीबायोटिक की खोज किसने की। एंटीबायोटिक की खोज किसने की। आपके पास ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी लुई पास्चर, सी एडिसन, डी न्यूटन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, पेनिसिलियम से कौन सी दवा बनती है। पेनिसिलियम से कौन सी दवा बनती है। आपके पास ऑप्शन है ए पेनिसिलिन, बी क्लोरामाइसिन, सी टेट्रासाइक्लिन, डी सल्फा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, खमीर किस प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करता है। खमीर किस प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करता है। आपके पास ऑप्शन है ए श्वसन, बी किण्वन, सी अपघटन, डी प्रकाश संश्लेषण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, वायरस का उदाहरण है। वायरस का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है ए HIV, बी पेनिसिलियम, सी राइजोबियम, डी खमीर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, रोग फैलाने वाले जीव कहलाते हैं। रोग फैलाने वाले जीव कहलाते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए रोगजनक, बी प्रतिरक्षक, सी पोषक, डी उपयोगी जीव।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रोगजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा सूक्ष्म जीव मानव के लिए उपयोगी है? कौन सा सूक्ष्म जीव मानव के लिए उपयोगी है? आपके पास ऑप्शन है ए राइजोबियम, बी मलेरिया परजीवी, सी टाइफाइड जीवाणु, डी प्लेग जीवाणु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तरीका है। भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तरीका है। आपके पास ऑप्शन है ए नमक डालना, बी तेल डालना, सी ठंडा करना, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, खसरा किससे होता है? खसरा किससे होता है? आपके पास ऑप्शन है ए विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक, डी शैवाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, वैक्सीन किसके लिए दी जाती है? वैक्सीन किसके लिए दी जाती है? आपके पास ऑप्शन है ए रोग से बचाव, बी रोग बढ़ाने के लिए, सी रोग समाप्त करने के लिए, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रोग से बचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, लुई पास्चर का योगदान है। लुई पास्चर का योगदान है। आपके पास ऑप्शन है ए पैस्चुरीकरण, बी वैक्सीन, सी सूक्ष्म जीवों की खोज, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा जीव ऑक्सीजन नहीं बनाता? कौन सा जीव ऑक्सीजन नहीं बनाता? आपके पास ऑप्शन है ए शैवाल, बी जीवाणु, सी नीली हरी शैवाल, डी पौधे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा पदार्थ जीवाणुओं से बनता है? कौन सा पदार्थ जीवाणुओं से बनता है? आपके पास ऑप्शन है ए एंटीबायोटिक, बी प्लास्टिक, सी लोहा, डी लकड़ी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, वायरस का आकार होता है। वायरस का आकार होता है। आपके पास ऑप्शन है ए अत्यंत छोटा, बी बड़ा, सी सूक्ष्मदर्शी से भी बड़ा, डी आँख से दिखने योग्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय है? कौन सा सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय है? आपके पास ऑप्शन है ए पैरामीशियम, बी राइजोबियम, सी खमीर, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, दूध को खराब होने से रोकने का तरीका है। दूध को खराब होने से रोकने का तरीका है। आपके पास ऑप्शन है ए ठंडा रखना, बी गर्म रखना, सी खुला रखना, डी धूप में रखना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, सूक्ष्म जीवों से कौन सा लाभ होता है? सूक्ष्म जीवों से कौन सा लाभ होता है? आपके पास ऑप्शन है ए दही बनाना, बी एंटीबायोटिक बनाना, सी मृदा उपजाऊ बनाना, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46,
कौन सा रोग परजीवी से होता है? कौन सा रोग परजीवी से होता है? आपके पास ऑप्शन है ए मलेरिया, बी चेचक, सी टाइफाइड, डी खसरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा जीव मृत पदार्थों को सड़ाता है? कौन सा जीव मृत पदार्थों को सड़ाता है? आपके पास ऑप्शन है ए कवक और जीवाणु, बी शैवाल, सी वायरस, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कवक और जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, सूक्ष्म जीवों का उपयोग उद्योगों में क्यों किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का उपयोग उद्योगों में क्यों किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए शराब बनाने के लिए, बी खाद्य पदार्थ बनाने के लिए, सी औषधि बनाने के लिए, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, हैजा का फैलाव रोकने के लिए क्या जरूरी है? हैजा का फैलाव रोकने के लिए क्या जरूरी है? आपके पास ऑप्शन है ए स्वच्छ पानी, बी खुला भोजन, सी गंदा वातावरण, डी भीड़ भाड़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्वच्छ पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा सूक्ष्म जीव मित्र में भी है? क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा सूक्ष्म जीव मित्र भी है और शत्रु भी? कौन सा सूक्ष्म जीव मित्र भी है और शत्रु भी? आपका सही जवाब होगा ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी शैवाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। आपका टोटल 50 क्वेश्चन हो गया है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर जब भी इस प्रकार के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।